हेलो ऑल, वेलकम टू डाइव टू लर्न। हम जो है आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज है इसमें इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। इससे पहले पार्ट 5 में भी फ्रेंड्स हमने टीचिंग एप्टीट्यूड जो है डिस्कस किया है। तो यह जो है पूरी सीरीज है, इसको आप सीक्वेंस में ही देखें तो आपका ज्यादा बेनिफिट इसका मिल पाएगा। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा यूनिट है जिसमें हर बार एग्जाम में आपको जो है कुछ ना कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ स्टैटिक क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि न केवल हम आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करें बल्कि उनके जो है एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर कवर करें, और जिससे आपको एक ही वीडियो में न केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी, बल्कि जो है काफी सारे कॉन्सेप्ट्स की जो है रिवीजन हो जाएगी और रेलेवेंट है टू एग्जाम है ये। तो काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये फ्रेंड्स, इसको आप अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। डाइव टू लर्न की ऐप जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो वहां से जाकर के जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप डाउनलोड के लिए, साथ ही साथ ये नंबर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सीरीज की। सबसे पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम का है क्वेश्चन। 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए कॉलम बी, और इनमें क्या मेंशन है, मेथड्स ऑफ टीचिंग। यहाँ पर आपको कॉलम ए में दिखा हुआ, और यहाँ पर इस मेथड का क्या फोकस है इस पर जो है मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोलैबोरेटिव है, कोलैबोरेटिव मेथड, कोऑपरेटिव मेथड, कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड होगा यहाँ पे METHOD, एंड टीम टीचिंग। कॉलम बी कहता है एक्सपर्टीज ऑफ टीचर्स आर यूज्ड इन टीचिंग। टीचर्स वर्ड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। emphasis is given on student as knowledge creator। स्टूडेंट को नॉलेज क्रिएटर के रूप में जो है emphasize किया जाता है किस मेथड में। Students share different aspects of learning activity, and the last one is student help each other to learn। अब इस क्वेश्चन के आंसर्स को जो है मैच करने से पहले एक बार जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी टीम टीचिंग की। टीम टीचिंग फ्रेंड आप देख सकते हैं, पिक्चर से समझिए। यहाँ पे कितने टीचर हैं, टीचर्स हैं, यानी कि एक से अधिक टीचर हैं। तो टीम टीचिंग स्ट्रेटजीज आर सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर ऑल टीचर्स ऑफ अ सब्जेक्ट collectively teach a class in that subject. All teachers of a subject is collectively teaching the class. In other words, team teaching is well organized system of teaching in which many teachers impart instruction to a group of students in a cooperative manner। तो इसी डायग्राम से जो है आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। चलिए टीम टीचिंग की यदि हम बात करें तो टीम टीचिंग क्या होगा यहाँ पे, एक्सपर्टीज ऑफ टीचर्स। तो अगर डी का हम 1 देखें तो डी का 1 इन बाकी ऑप्शंस में भी है। अगर हम कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट को कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। emphasis is given on students as knowledge creator। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा C2 एंड D1। यहाँ पे 2 ऑप्शंस जो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी कि आपका 4th ऑप्शन और 1st ऑप्शन यहीं से चला गया। बात करते हैं कोलैबोरेटिव मेथड की। तो कोलैबोरेटिव मेथड में डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग को जो है शेयर किया जाता है, शेयरिंग की बात की जाती है कोलैबोरेशन में। और कोऑपरेटिव मेथड में क्या किया जाता है, कोऑपरेटिव मेथड में जो है हम देखते हैं एक दूसरे को सहयोग दिया जाता है, स्टूडेंट हेल्प ईच अदर टू लर्न। तो ऐसे करके जो है ऐसे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को भी हम डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड्स। एक ही वीडियो में काफी कुछ कवर करने से जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कोशिश यही रहेगी कि और ज्यादा प्रश्न भी कवर कर सके। चलते बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। The following teaching aids can be used by teacher in classroom as an interactive device। अब इंटरैक्टिव का मतलब आपको पता होना चाहिए। इंटरैक्टिव यानी कि एक टाइम पे जो है आप एट अ टाइम एक्सचेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑनलाइन चैट कर रहे हैं, या फिर आप जो है चैटिंग कर रहे हैं, तो या वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक साथ एक ही समय पे जो है आप इंटरैक्टिव कर रहे हैं। जबकि यदि मान लीजिए आप ईमेल की बात करते हैं, वन साइडेड कन्वर्सेशन होता है, आप पहले मेल लिखते हैं, बाद में जो है उसको आपका रिप्लाई आता है। तो एलिमिनेशन मेथड से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बेस्ट होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देखेंगे स्काइप की हम बात करते हैं, ईमेल जैसे हमने देखा ये एक साथ नहीं होता, पहले आप मेल लिखेंगे फिर रिप्लाई आएगा, तो ये इंटरैक्टिव डिवाइस नहीं होगा।
क्लासरूम में क्या यूज कर सकते हैं, आप स्काइप पे जो है क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन चैट जैसे प्लेटफॉर्म्स है भी, गूगल मीट है, जूम है, इन सारे ऑप्शंस पे आजकल आपको बहुत सारे क्लासेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका टेलीकॉम कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी जो है आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, यानी कि एट अ टाइम आप इंटरेक्शन करते हैं। सो ये था सेकेंड क्वेश्चन फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम। स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम मतलब स्टूडेंट को यहाँ पर जो है एक्टिव फॉर्म में रखा गया है। तो एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स, रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज। रिकॉलिंग प्रीवियस नॉलेज किस मेथड ऑफ टीचिंग में होता है फ्रेंड्स, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इंगेजिंग द इंटायर क्लास। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन जो है एकदम बिल्कुल सिमिलर लग रहे होंगे कि इन सारे ऑप्शंस जो है स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। उद्देश्य, अगर हम मुख्य उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे एक स्टूडेंट डिफरेंट है, इसीलिए जो है स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम जो है किया जाता है, स्टूडेंट सेंट्रिक जो है लेक्चर्स इम्पार्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज योर अ टीचर intends to find out learning difficulties of student, which of the following test can be used? So summative, formative, परफॉर्मेंस एंड डायग्नोस्टिक। यहाँ पे क्या फाइंड आउट किए जाने की कोशिश की जा रही है फ्रेंड्स, लर्निंग डिफिकल्टीज। तो राइट आंसर यहाँ पे बनता है आपका डायग्नोस्टिक। जैसे आप इसको याद रखिए कि अगर आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले क्या आपको डायग्नाइज किया जाता है, डिफरेंट टेस्ट लिए जाते हैं आपके, ताकि पता चले कि एक्चुअली बीमारी का रूट कॉज क्या है। तो स्टूडेंट को अगर कुछ लिखने में, सीखने में दिक्कत हो रही है तो उसका रूट कॉज अगर फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब फ्रेंड्स समेटिव टेस्ट क्या होता है, फॉर्मेटिव टेस्ट क्या होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट क्या है, इन सब को जो है हम डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे आपके लिए। आगे आने वाली इसी सीरीज में आपको इन सारी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। एक ही वीडियो में फ्रेंड्स सारा कॉन्सेप्ट हम नहीं कवर कर रहे हैं आपके लिए, तो बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। फॉर्मेटिव में हमेशा याद रखिए, फॉर्मेटिव जो होता है वह ड्यूरिंग द लेक्चर होता है। सो प्रमोट स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट क्लास, enhance students learning, enhance cooperation in the class, understand learning difficulties। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड लर्निंग डिफिकल्टी जो है टेस्ट में यूज करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है इसके लिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है इनहैंस स्टूडेंट लर्निंग, यानी कि ड्यूरिंग द लेक्चर अगर हम स्टूडेंट से जो है प्रोब करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो इससे क्या होती है, स्टूडेंट की लर्निंग जो है वो और ज्यादा इनहैंस होती है। स्टूडेंट जो है उस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलेगा। तो यही मुख्य उद्देश्य है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का। इसी का अपोजिट होता है फ्रेंड्स समेटिव। समेटिव होता है बिल्कुल ही अंत में, यानी कि आपको फाइनल जो रिजल्ट मिलता है, सम ऑफ यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट टेस्ट 3, इन तीनों का मिला करके जो आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट बनता है, वह क्या कहलाता है, समेटिव। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन जो है हमने एक छोटा सा ब्रीफ यहाँ पर आपको दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच रिलेट्स टू नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। नॉर्म में जो है हम किसी स्टैंडर्ड जो है जैसे परसेंटाइल वाला कोई जो टेस्ट होता है वह नॉर्म रेफरेंस में आता है। सो इसमें से कौन सी क्राइटेरिया जो है स्टेटमेंट है वो नॉर्म रेफरेंस से रिलेटेड है। कवरिंग अ लार्ज डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क विथ जस्ट अ फ्यू आइटम्स मेजरिंग द स्पेसिफिक टास्क, emphasizing discrimination among individual in terms of relative level of learning, focusing on specific domains of learning tasks with large number of items measuring specific tasks. Interpretation requires a clearly defined group. Interpretation requires clearly defined achievement domain. Emphasizing description of learning tasks which individual can and cannot perform. So norm reference की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन, that is covering a large domain of learning task with just a few items measuring specific task. So यहाँ पे कुछ जो है large domain of learning task को जो है few items के साथ comparison किया गया है। नेक्स्ट क्या है, emphasizing discrimination among individual in terms of relative level of learning, and the last one जहाँ पे क्या कहा गया है, emphasizing description of learning task
विच इंडिविजुअल कैन एंड कैन नॉट परफॉर्म। तो ये इसका जो है राइट आंसर है। अब नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग क्या होता है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग क्या होता है, इन सबको फ्रेंड्स आप जरूर रिवाइज करें। आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में परहैप्स आपको इन सारा का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो ये पूरी सीरीज आपको अंत तक देखना है। एक ही वीडियो में जैसा हमने कहा सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर नहीं किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सेट 1 सेट 2 है। यहाँ पे लेवल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, ये 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं और यहाँ पे जो है इनके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। तो इसको करने से पहले फ्रेंड्स मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की। मेमोरी लेवल जो है इसको रूट लर्निंग भी कहा गया है। यहाँ पे जो है थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग कहा गया है, लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कहा गया है, जिसको जहाँ पे केवल जो है आप क्रैमिंग पे जोर दिया जाता है, यानी कि रट्टाफिकेशन कराया जाता है। इंफॉर्मेशन जो है यह सेव है तो बार बार बतलाया जाता है कि बच्चे को यह सेव है। छोटे क्लासों के लिए जो है यह बहुत उपयोगी मेथड है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। फॉर्मूलाज, लॉज, ये सब जो है उसके अंडरस्टैंडिंग नहीं, केवल जो है आपको रट्टा लगाना है, A+B = C, बस इतना ही काम होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। सो ये था एक बेसिक ब्रीफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का। मेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, डिमेरिट्स क्या होते हैं, इसको आप पॉज करके चाहिए तो देख सकते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल को, क्योंकि यहाँ पे जो है हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं PYQs, तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं फ्रेंड्स। हालांकि स्लाइड्स यहाँ पर ऐड कर दी है, तो आप चाहें तो इनको जो है पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और अपने नोट्स जरूर ले लें, क्योंकि आप देखेंगे एग्जाम में जो है आपको डीप में जाके क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग से आता ही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। यदि आप चाहते हैं कि हम इस पर सेपरेट वीडियो बना दें तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर रीच आउट कीजिए, हम इस पर आपको सेपरेट एक वीडियो बना देंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल सेकेंड लेवल है। यहाँ पर क्या होता है, आप अंडरस्टैंडिंग पे जोर देते हैं, सीइंग टोटल यूज ऑफ फैक्ट्स, एप्लीकेशन की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं, जनरलाइजेशन की बात करते हैं। सो ये एक लेवल, मेमोरी लेवल के बाद वाला लेवल क्या होता है, यह अंडरस्टैंडिंग लेवल कहलाता है। यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स एंड टीच देम हाउ दीज प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड। सो यहाँ पे रिलेशनशिप समझने की जो है अंडरस्टैंडिंग मिलती है स्टूडेंट्स को, और नॉलेज को जो सीखा गया है उसको अप्लाई कैसे किया जाए, यह काम होता है आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट लेवल, अगेन मेरिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, डिमेरिट्स क्या है यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। लास्ट लेवल क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को जो है हम इंट्रोस्पेक्टिव, यानी कि चिंतन का, मनन का, किसी चीज को जो है हम डीप में जाकर सोचते हैं, और यह जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। यहाँ पे जो है क्या किया जाता है फ्रेंड्स, एक जो है प्रॉब्लमेटिक, रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिया जाता है, जिससे स्टूडेंट की ओरिजिनल थिंकिंग और क्रिएटिव एबिलिटीज जो है डेवलप किया जाए। और यहीं से फ्रेंड्स एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया है। वापस हम जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट जो है काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि सोचने का काम किसको करना है, स्टूडेंट को स्वयं करना है। स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, एक प्रॉब्लम को जो है डिफाइन करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है, उसका जो है सॉल्यूशन ढूंढ के लाना है। तो ये सब चीजें की जाती है रिफ्लेक्टिव लेवल पे। ये बिल्कुल एक शॉर्ट में जो है संक्षिप्त शब्दों में हमने आपको ओवरव्यू दे दिया है तीनों लेवल्स ऑफ टीचिंग का। बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। अगेन मेरिट्स ऑफ एंड डिमेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है पॉज करके चाहे तो आप देख सकते हैं। सो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है, कॉग्निटिव इंटरचेंज की बात की गई है, यानी स्टूडेंट्स को अपनी बुद्धि जो है खुद ही लगाना होता है। जबकि हम मेमोरी लेवल की बात करें तो मेमोरी लेवल में हमने क्या किया था, केवल चीजों को समझना होता है हमें, यह एप्पल है, यह फॉर्मूला है, रट्टाफिकेशन। तो मेमोरी लेवल में क्या हो जाएगा, रिकॉलिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग ऑफ फैक्ट्स होगा। यही हम बात करें अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या है हमारा, इनहैंसेस स्कोप ऑफ सीइंग रिलेशनशिप एंड मीनिंग्स। तो यही बातें हमने समझी थी। देखिए फ्रेंड्स,
आपको बेसिक सबको पता होता है कि मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, लेकिन एग्जाम में जब इसके डिस्क्रिप्शन ऐसी क्वेश्चन आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स खासा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए जरूरत यही है कि इसको आप काफी डीप में पढ़े, किसमें जो है टीचर एक्टिव होता है, किसमें स्टूडेंट एक्टिव होता है, क्या इसके मेरिट्स है, क्या इसके डिमेरिट्स है। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्टैटिक पोर्शन है, हर बार एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन किसी तरीके से जो है देखने को मिलेगा, या हो सकता है आपको एक सिचुएशन देखने को मिल जाए, इस स्टूडेंट में जो है इस सिचुएशन में जो है स्टूडेंट कौन सी लेवल ऑफ लर्निंग को यूज कर रहा है, कौन सी लेवल से ज्ञान पा रहा है। ऐसे कई सारे जो है क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में आगे मिलेंगे। और टीचिंग जो है एक ऐसा यूनिट है फ्रेंड्स जहाँ पे आपको न केवल जो है स्टैटिक चीजें पढ़नी है, ना आपको ये समझना है कि मेमोरी लेवल मॉरिसन ने दिया था, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया था, रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया था। तो न केवल ये जो है ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जबकि ऐसे भी इसके जो है एप्लीकेशन के क्वेश्चन भी आ जाता है। तो यह यूनिट जितना सिंपल लगता है देखने में फ्रेंड्स, क्वेश्चंस इसमें इतने ही कॉम्प्लेक्स आते हैं। तो जरूरत यही है कि आप चीजों को डीप में जाकर समझें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड विल इनकरेज इनडायरेक्ट लर्निंग। सब्जेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, किसी चीज को दिखाकर जब हम सीखते हैं तो हम डायरेक्टली ज्ञान पा लेते हैं। अगर आपको एप्पल दिखा करके पूछा जाए यह क्या है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट लर्निंग हो गया। लर्निंग विथ एग्जांपल्स, अगेन डायरेक्ट लर्निंग। टीम टीचिंग के ऊपर हमने चर्चा कर ली है ऑलरेडी, जो कि डायरेक्ट लर्निंग है। क्लासरूम में जो है एक से ज्यादा टीचर मिलके जो है लर्निंग लेते हैं। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स है लास्ट वन, विच इज ऑल्सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जो है फ्रेंड्स वह इनडायरेक्ट लर्निंग है। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के बारे में जो है थोड़ी सी बात हम एक एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, तो द ऑर्गेनाइजेशन इज हॉरिजॉन्टल। ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की यानी कि मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, इसके बाद जो है पार्टनर, ऐसा लेवल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल माना गया है, यानी हर एक व्यक्ति का, हर एक पार्टिसिपेंट का एक ही जैसा महत्व है दूसरे के लिए। यानी कि हम कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, उसमें हर एक जने जो है एज अ पार्टनर ही कंसिडर होगा। इट नो लॉन्गर इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल वर्क ग्रुप टुगेदर एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट टू फॉर्म एज अ होल। सो यहाँ पर जो है हर एक व्यक्ति का कहने का मतलब है जो इक्वल इंपॉर्टेंस है, यही आपको ध्यान रखना है। तो यही थे इस वीडियो के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ जो है यहाँ पे आपको काफी कुछ जो है समझने को मिला होगा। बाकी भी कॉन्सेप्ट्स जो है आगे आने वाली इसी सीरीज में जो है एमसीक्यू के थ्रू आपके लिए हम कवर करेंगे। तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए जो है आप बेल आइकन को प्रेस कर दे और चैनल को सब्सक्राइब